8 नवंबर 2016 ये तारीख भूले नहीं भूलती है, क्योंकि इस तारीख की आधी रात को जो हुआ वो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस ऐलान पर आपने भी ये सोचा होगा कि ये आइडिया सरकार के दिमाग में आया कैसे। पर यहां अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये आइडिया सरकार के दिमाग में नहीं आया था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने इस पूरे प्लान को 2013 में ही सरकार के सामने रख दिया था। तो इस नोटबंदी के पीछे के जो मास्टरमाइंड है वो है महाराष्ट्र के लातूर में जन्मे 53 साल के अनिल बोकील, जो अर्थ क्रांति प्रतिष्ठान के फाउंडर हैं। वह मूल रूप से मैकेनिकल इंजीनियर है। बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और पीएचडी भी हासिल की। इंजीनियरिंग के साथ साथ अनिल मुंबई में कुछ वक्त तक डिफेंस सर्विस में भी जुड़े रहे। 2013 में जिस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे, बोकील को मोदी से मुलाकात के लिए सिर्फ 9 मिनट का वक्त दिया गया था। लेकिन नोटबंदी का प्रपोजल जानने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और पूरे 2 घंटे तक ये चर्चा खिंच गई। इंजीनियरों और चार्टेड अकाउंटेंट्स की इस संस्था ने अपने प्रपोजल में कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी छोड़कर 56 तरह के टैक्स वापस लिए जाए, बड़ी करेंसी यानी कि 1000, 500 और 100 रुपए के नोट वापस लिए जाए। देश की 78% आबादी सिर्फ रोज 20 रुपए ही खर्च करती है, ऐसे में उन्हें 1000 रुपए के नोट की क्या जरूरत। सभी तरह के बड़े ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक के जरिए, चेक, डीडी और ऑनलाइन से हो। कैश ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट फिक्स की जाए, इन पर कोई टैक्स ना लगाया जाए। आपको याद होगा कि नोटबंदी के टाइम मोदी जी ने कहा था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, फेक करेंसी का चलन कम होगा, इससे टेररिज्म या नक्सलवाद पर लगाम भी लगेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि अनिल बोकील का इन बातों पर क्या कहना है। अनिल कहते हैं कि करेंसी नोट के कम होने और डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी के आने से लेन देन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लोगों को ट्रैक करना आसान हो गया है। नोटबंदी के बाद से देश में साहूकारी बंद हुई है और ब्याज दर में भी कमी आई है। व्हाइट मनी के ज्यादा सर्कुलेशन में आने से आज बेहद कम ब्याज पर बैंकों से लोन मिल रहा है। पहले करेंसी नोट की वजह से लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल था। करप्शन का सबसे बड़ा जरिया ही करेंसी नोट थी, जिसे डिजिटलाइजेशन से खत्म करने का प्रयास किया गया है और मुझे लगता है कि वो प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा है। नोटबंदी से पहले 86% बड़े नोट यानी कि 500 और 1000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। वर्तमान समय में सिर्फ 18% यानी कि 28 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट सर्कुलेशन में है। बड़े नोटों का प्रचलन कम हुआ है और इससे फेक करेंसी पर भी लगाम लगी है। टेररिज्म और नक्सलवाद पर बहुत बड़ी नकेल डिजिटलाइजेशन ने कसी है। पहले इसमें फंडिंग आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब लगभग उन पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। एक्सटॉर्शन करना है तो आपको सेल कंपनी के द्वारा करना पड़ता है और वो भी ट्रैकेबल होता है और कभी ना कभी ऐसे लोग पकड़े ही जाते हैं। अब आखिर में अगर बात करें कि नोटबंदी से किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को क्या खास फायदा हुआ है, तो इस पर अनिल बोकील कहते हैं कि इससे डिजिटल इकोनॉमी एक्सपैंड हुई है। कोविड-19 के 2 साल अगर निकाल दे तो भारत ने लगातार इसके बाद तरक्की ही की है। वर्तमान में जीडीपी की ग्रोथ कोविड-19 के बाद जिस तरीके से भारत ने पकड़ी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह डिजिटलाइजेशन ही है। हमारे देश में 80% यानी कि 80% गरीब लोग हैं जिन्हें सरकार घर में बैठाकर खाना खिला रही है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन सरकार ने किया है। इसके पीछे हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा कारण है। किसानों के खातों में सीधे 2000 अब पहुंच रहे हैं। अगर इसे कैश में देना होता तो शायद इसका 1% भी उनके खाते में नहीं पहुंच पाता। अब इस नोटबंदी से आम लोगों को सच में फायदा हुआ है या नहीं, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करना है। जी हाँ, अब इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।